मोदी जी सर्टिफिकेट दिखाए हैं कि कितने पढ़े हुए हैं? राहुल गांधी का जाके देखिए, जो मांगी वो निकाल के देंगे। वो कह रहे हैं ऐसा बात आप भी करते हैं भारत भाई। जोड़ो यात्रा की जगह हाँ। ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस को, भाजपा ऐसा कह रही है। भारत जोड़ने वो सही कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। आज हमारा देश बहुत टूट चुका है, नाम के आधार पे जान मार दिया जा रहा है। बताइए, आज मेरी जीडीपी 70 साल में मात्र 54 लाख करोड़ कर्जे में थी। अब मात्र 2024 में आपको मालूम है भारत की जीडीपी कितना है? दौड़ने वाला ही नियम जानेगा ना अग्निवीर में क्या था। हम इससे पहले 2021 में आर्मी में पूरा फिट थे, रनिंग क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई थे। इसका सर्टिफिकेट देखिए, ये देखिए सर, इसका मेडिकल क्वालिफाई का है। ठीक, देखिए पहले पढ़िए, इसको थोड़ा दिख रहा है। तो मेडिकल क्वालिफाई किए, फिर इसके बाद रनिंग क्वालिफाई करके ये मिला एग्ज़ाम का कि तुम एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो। मोदी जी ने क्या लाया और डायरेक्ट वो भर्ती ही रद्द कर दिया और ला दिया 4 साल के लिए अग्निवीर। बताइए, कुमार तो पलटू राम है, ये तो कदे पलट जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इनका नाम मत लीजिए। इनके नाम पर लोग के बहुत घृणा हो गया जी। पहले थे ही, इनको लोग नेता मानता था, लेकिन आगे भरोसा नहीं करेंगे। ये तो फुटबॉल हो गया, कभी इधर से एक किक मारे तो उधर चल गए, उधर से एक किक मारा तो इधर चल गए। नीतीश कुमार फुटबॉल हो गए, हो ही नहीं गए, देखने रहे हैं। अरे भैया, ग्रेजुएशन करके भैया टेम्पू चलाना पड़ रहा है भैया। ग्रेजुएशन में? अरे हाँ भैया, क्या ग्रेजुएशन से आर्ट्स किए थे भैया। आर्ट्स से हम लोग फाइनल कर लिए भैया। 2023 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया। मेरी मौजूदगी है बिहार के औरंगाबाद में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भीड़ यहाँ मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ राहुल गांधी पहुंचेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। यहाँ की जो जनता है क्या सोचती है, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का जो है 2024 चुनाव पे असर पड़ेगा? सीधा जनता से बातचीत कर लेते। क्या लग रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, असर पड़ेगा 2024 पे? 2024 में बिल्कुल असर पड़ेगा। और खास करके ये औरंगाबाद जो है, इस औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगा। और विजयी होंगे तो निखिल कुमार कैंडिडेट रहेंगे, तो बच्चा उनको जान देने के लिए तैयार है। उनके लिए निखिल कुमार चुनाव बिल्कुल बने समझिए कि जीते हुए हैं। डूबती हुई नाव है कांग्रेस जी नहीं, भाजपा भूल भुलैया में मत रहे, उसका झूठा जितना बात जो है, अब झूठ नहीं चलेगा। झूठ के साथ दोनों पॉकेट भर गया है उनका। अब कितना झूठ बोलेंगे? भाजपा झूठी पार्टी है बिल्कुल। 15 लाख देंगे और विदेश से काला धन लावेंगे। मेरी मौजूदगी है बिहार के औरंगाबाद में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भीड़ यहाँ मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ राहुल गांधी पहुंचेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। यहाँ की जो जनता है क्या सोचती है, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का जो है 2024 चुनाव पे असर पड़ेगा? सीधा जनता से बातचीत कर लेते। क्या लग रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, असर पड़ेगा 2024 पे? 2024 में बिल्कुल असर पड़ेगा। और खास करके ये औरंगाबाद जो है, इस औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगा। और विजयी होंगे तो निखिल कुमार कैंडिडेट रहेंगे, तो बच्चा उनको जान देने के लिए तैयार है। उनके लिए निखिल कुमार चुनाव बिल्कुल बने समझिए कि जीते हुए हैं। डूबती हुई नाव है कांग्रेस जी नहीं, भाजपा भूल भुलैया में मत रहे, उसका झूठा जितना बात जो है, अब झूठ नहीं चलेगा। झूठ के साथ दोनों पॉकेट भर गया है उनका। अब कितना झूठ बोलेंगे? भाजपा झूठी पार्टी है बिल्कुल। 15 लाख देंगे और विदेश से काला धन लावेंगे। और किसानों को यहाँ तक तो हुआ था कि भूमि अधिग्रहण बिल में किसान का कोई जैसे कि लेना देना नहीं रखे थे। इनसे कोई राय लेने की भी बात नहीं इन्होंने किया था। ये तो राहुल गांधी हैं कि जाके वहाँ लड़े। कह रहे जनता खुश है के लाख रुपए डिसमिल वाला जमीन को 8,000 रुपए डिसमिल दे रहा है भाजपा सरकार। बिहार की जनता खुश नहीं है भाजपा से? नहीं खुश है। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, ये तो कदे पलट जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इनका नाम मत लीजिए। इनके नाम पर लोग के बहुत घृणा हो गया जी। पहले थे ही, इनको लोग नेता मानता था, लेकिन आगे भरोसा नहीं करेंगे। ये तो फुटबॉल हो गया, कभी इधर से एक किक मारे तो उधर चल गए, उधर से एक किक मारा तो इधर चल गए। नीतीश कुमार फुटबॉल हो गए, हो ही नहीं गए, देखने रहे हैं। असली नेता कौन है आपका? हमारा इस औरंगाबाद के निखिल कुमार नेता हैं। और वही नहीं, ये अनुग्रह बाबू के धरती है, जो उनके दादा कांग्रेस या थे, भाजपा? कांग्रेस के। जी चाचा, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो भाई 1757 से 1797 से समझे देश की आज़ादी में लगे हुए उस गाँव का है। समझे कि नहीं? नमक कानून आज़ादी की लड़ाई से आप लड़ रहे हैं? नहीं, हम आज़ादी की लड़ाई में थे। याद है
याद है, समझे कि नहीं? मगर जब चंपारण में, समझे कि नहीं, मोतिहारी में नमक कानून टूटा न था, उसी दिन हमारे गांव में टूटा था। लेकिन भाजपा कह रही है असली लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं। सुनिए, भाजपा के तो झूठा पार्टी है, ये तो झूठ पार्टी है। क्या झूठ बोला चाचा? के झूठ? क्या झूठ बोला? अच्छा, आपको पांच झूठ गिनवाइए आप। हाँ, पांच झूठ, मोदी जी के 5 झूठ। पांच चुपचाप रहिए ना। 5 को सच्चाई उनका बता दीजिए, 5 सच्चाई आप बता दीजिए। नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं। नहीं, आप उनका 5 को अच्छाई दिखा दीजिए। 5 को ठहरिए 5 को उनका अच्छाई बता दीजिए। 5 को अच्छाई बता दीजिए। मैंने जो सवाल किया उसके जवाब दीजिए ना। सर एक बात बोलिए। अरे जवाब दीजिए चाचा। हाँ, कहिए। हाँ, कौन ऐसा काम जो है जो बिना झूठ बोले हुए किया है? एक तो अपन जात छिपाया, वो देखिए ना, वो जनरल कास्ट का आता था, कहा कि हम ओबीसी हैं। जब उन्हीं से जब मुख्यमंत्री बना तो वो ओबीसी बना लिया। उसके पहले जनरल क्लास में था, समझे कि नहीं? पत्नी को छोड़ा और कहता है समझे कि राम लला को हम बैठाए, बुझा रहे हैं कि दशरथ यही है। देश के विकास के लिए सब त्याग दिया, परिवार त्याग दिया। आप ऐसा बात कर रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं। कब्बे में राहरू को छोड़ दिया था, वो तो कब्बे छोड़ के, वो कहते हैं देश के विकास के लिए, देश के कब्बे विकास छोड़ के के लिए। स्मृति ईरानी को रख लिया। अच्छा मेहरारू को छोड़ के स्मृति ईरानी को रख लिया। हाँ, रख लिया था। अब कंगना राउत के रखे हुए हैं। अच्छा, कंगना रनावत को रख लिया। हाँ, हाँ। अच्छा, मोदी जी रखे हुए हैं। अरे कहिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। सर देश के अगर उतना ज्यादा सही है तो इतना महंगा कोट पैंट पहनने की जरूरत नहीं है। ना महंगा पहने या अथी पहने हुए, मगर झूठा है। खुल के बोलिए। ना, ये बेरोजगार लोग हैं, ये पढ़े लिखे। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। अरे भैया ग्रेजुएशन करके भैया टेम्पू चलाना पड़ रहा है भैया। ग्रेजुएशन में? अरे हाँ भैया, क्या ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन से आर्ट्स किए थे भैया। आर्ट्स से हम लोग फाइनल कर लिए भैया। 2023 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है। हम लोग एक उम्मीद लगा के रखे। वोट किसको दिया था? वोट भैया देखिए, वोट जो मेरे देश का बढ़िया काम करेगा हम उसी को देंगे। किसी का मुंह देख हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारे देश का किसको चुना था? इससे पहले किससे पहले वोट किसको दिया था? देखिए, वोट की बात मत करिए, यहाँ पे विकास की बात करिए। वोटों के बात इन लोग कर रहे हैं ना। आप विकास की बात करिए। नहीं, आपको जिसको जो विधायक एमपी है अभी औरंगाबाद के, उससे भ्रष्ट कोई नहीं है औरंगाबाद में। अरे वो तो कहते जनता नहीं तो चुना था हमें। जनता ने चुना था ना उनको। ठीक है, जनता चुन रही है ना आपको। ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर पे आइए आप, उसके बाद पता चल जाएगा। ईवीएम जीत रही है भाजपा। एकदम हम मार रहे हैं किसी और को, बहुमत आ रही है किसी और की, तो हम कैसे माने? बताइए। ग्रेजुएट है। हाँ भैया, सुनिए, अभी पहले एक मिनट बोलिए। पहले सुन लीजिए। बोलिए। जहाँ की आबादी 30% जादों का है, जहाँ की आबादी 35% मुसलमान के है, और वहाँ से ये 28,000 वोट से जीते। कैसे जीते? सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप मोदी जी का भाषण सुना आपने? के? मोदी जी का भाषण। अरे वो तो कहता है कि किसी पर विश्वास मत करो। उसका तो यही है, विश्वास से मत करो। बोलिए। हाँ। विश्वास नहीं करने के लिए कहता है, विश्वास कंगना राउत पर करो। एक इल्जाम लगा रहे हैं आप मोदी जी पे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे। देश के प्रधानमंत्री या भगवान जी, जो सही बात है सो यदि कह दिया तो क्या है? कंगना रनावत बोलती है। कंगना रनावत ने बोला था, सुना था? 2024 मास्क हटा के बोली भाई। ना मास्क है। हाँ, बोलिए। कंगना राउत को उसको मिल रहा है, समझे कि नहीं? वहाँ क्या मिल रहा है? टिकट। चलिए ठीक है। आप बताइए, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? आर्ट्स से किया? आर्ट्स से किए थे भैया। तो जो वादे किए थे खरे नहीं थे भाजपा? वादा तो किए थे 15 लाख का आपके अकाउंट में आया। आपके आया 15 लाख अकाउंट में? वादा किए थे तो आपके अकाउंट में आया। नहीं, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ ना। अरे भाई, तो हम सवाल आपसे नहीं कर सकते। भरोसा किया था? क्यों नहीं भरोसा करेंगे भाई? मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वादा दिलाते तो क्यों नहीं भरोसा करेंगे? क्या देख रहे हैं 2024 में, बदलाव या फिर मोदी जी? हमारी उम्मीद है कि बदलाव करना है हर हाल में, क्योंकि देश में इतना नफरत फैल गया है कि कहीं जाओ अपना नाम बताओ। कौन फैला रहा है नफरत? कौन फैला रहा है? तो आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। पूरे देश में आग जल रहा है। कौन जला रहा है? मीडिया। कौन जला रहा है? आपको नहीं मालूम है? बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं।
आपको नहीं मालूम है? बताइए बताइए। आपको नहीं मालूम है कौन बताइए ना चला रहा है? भाई, कौन चला रहा है? कहीं अगर रोजगार की बात हो रही है हिंदू मुस्लिम, कहीं अगर आप रोजगार उनसे मांगिए तो मंदिर दिखाते हैं। ठीक है भाई, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर आप इसको देख टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं? हम आपसे जो बात, हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? पूछिए। तो आपसे हम पूछ रहे तो आप 24 और 25 करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बताइए ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बीमार पड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? बताइए ना, मंदिर बताइए। में? हाँ। मंदिर में जाइएगा? हॉस्पिटल जाएंगे? हॉस्पिटल वो बोलते हैं कि अब बीमार कोई पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राम लाला पे आ जाइए। अरे भैया ये बताइए, ठीक है मंदिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि विकास हो, विकास हो, विकास आप करिए। हिंदू मुस्लिम 2024 में क्या देख रहे हैं? 2024 में बदलाव की जरूरत है भैया। वो कह रहे कोई है ही नहीं, मोदी जी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बताइए। राहुल गांधी आपको क्या लगते हैं? हाँ। जाहिल नेता लगते हैं? राहुल गांधी आपको जाहिल लगते हैं? बोलिए ना। वो तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं है, मैच्योर नहीं है। कौन मैच्योर नहीं है? भाजपा कहती है। भाजपा कभी सर्टिफिकेट दिखाइए अपना, सर्टिफिकेट दिखाइए। मोदी जी सर्टिफिकेट दिखाए हैं कि कितने पढ़े हुए हैं? राहुल गांधी का जाके देखिए, जो मांगी वो निकाल के वो देंगे। वो कह रहे ऐसा बात आप भी करते हैं भारत भाई। जोड़ो यात्रा की जगह हाँ। ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस को, भाजपा ऐसा कह रही है। भारत जोड़ने वो सही कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। आज हमारा देश बहुत टूट चुका है, नाम के आधार पे जान मार दिया जा रहा है। बताइए, आज मेरी जीडीपी 70 साल में मात्र 54 लाख करोड़ कर्जे में थी। अब मात्र 2024 में आपको मालूम है भारत की जीडीपी कितना है? बताइए। 178 लाख करोड़ आज मेरे देश कर्जे में है। लेकिन मोदी जी सब दिखाते हैं, बड़ा बड़ा चैनल कभी ये सब बात की आपसे? कभी दिखाई? नहीं दिखाएगी। क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे ना कि खाली वादा जो भी करते हैं उनका फेलुअरे रहता है। अब बताइए, आप बोल रहे थे 5 लोग कि 5 काम जब जुड़ाइए, जो भी नियम कानून लाते हैं बिना जनता के सोचे समझे लाते हैं और बाकी जनता पे थोप देता है। इससे पहले अग्निवीर लाए, दौड़ने वाला ही नियम जानेगा ना अग्निवीर में क्या था। हम इससे पहले 2021 में आर्मी में पूरा फिट थे, रनिंग क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई, इसका सर्टिफिकेट देखिए, ये देखिए सर, इसका मेडिकल क्वालिफाई का है। ठीक, देखिए पहले पढ़िए, इसको थोड़ा लिख रहा है। तो मेडिकल क्वालिफाई किए, फिर इसके बाद रनिंग क्वालिफाई करके ये मिला एग्ज़ाम का कि तुम एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो। मोदी जी ने क्या लाया और डायरेक्ट वो भर्ती ही रद्द कर दिया और ला दिया 4 साल के लिए अग्निवीर। बताइए, हेलो सर, 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया और बच्चा ओकरा में जाना ही नहीं चाह रहा। जो बच्चा पहले 500 स्क्वाड आने वाला है पूरा। स्कोर आने वाला तो क्या होगा? अरे भैया आप नीचे छोड़ देना सर, कहानी ऑर्डर का मामला भैया। अरे सर, 2 मिनट में हो जाएगा। कहानी सुना दीजिए ना, सुना दीजिए आप नीचे होकर अरे ठीक है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, नीचे जाइए। मेरे 5 लाख पैसा फंसा हुआ सहारा में, बोला कि 10 दिन 45 दिन के अंदर पैसा दे देंगे और पैसा तो ऑनलाइन कर दिया। 45 दिन के 3 महीना होने का पैसा आया नहीं। बताइए, और पैसा भी ऑनलाइन कर दिए। क्या है बताइए, ये सब तो चुतियापा ही है सर। सर वो सहारा वाला ही पैसा कुछ दिलवा दीजिए, अगर है थोड़ा जुगाड़ पानी तो। पैसा दिलवाए हम तो बहुत मतलब जितना भी झोल झाल काम करता है वो अब बोला था अमित शाह ना कि 45 दिन के अंदर आप लोग का एक क्लेम पूरा हो जाएगा और मिल जाएगा पैसा। बताइए सर, ये सब तो गलत है ना। तो फिर क्या सही कौन कर सकता सही कोई भी आएगा, बस ये चूतिया सरकार नहीं आना चाहिए, बहुत चूतिया है बस। ये नहीं, कोई भी आए उसके बाद सही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पढ़ा लिखा नेता है, वो नहीं कि सर्टिफिकेट दिखलाने में के बारे में ही कुछ ना है, वो समझेगा थोड़ा पढ़ा लिखा के पढ़ाई से लिखा समझेगा। बाकी मंदिर में मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अरे सर, मोदी पढ़े लिखे हैं सही है, मगर कुछ कुछ में बहुत फेल्यूर है, बस यही मिला के। साल में बोलते थे ना। युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। राहुल गांधी जैसे नरेंद्र मोदी तो बेरोजगारों का नेता है, किसानों का नेता है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी 5 न्याय लेके निकले हैं। रोजगार है, श्रमिक है, नारी का है मेन मुद्दा पे कोई और बेरोजगारी पर लेकर है। 5 न्याय लेके चले। मेन तो नारी शक्ति का न्याय चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। सर इसी को राहुल गांधी देश के नेता हैं, राजनेता है। सहारा